तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति कि सब स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हमसे जितने लोग प्रेम बनाए हुए हैं वो सिर्फ अपने मतलब से बनाए हैं। बेटा अगर पिता से मोह बनाए हैं तो वो इसलिए बनाए हैं कि आने वाले समय में पिता की संपत्ति का मैं हकदार हो जाऊंगा। और अगर मोह नहीं है तो आप सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा बता देना जो अपने हिस्से में से ज्यादा नहीं 1 बीघा अपने भतीजे के नाम पे लिख दे, उसके बाद उसके बच्चे उसको अपने साथ ऐसे रखें जैसे पहले रखते थे। और पिता को भी अगर मोह है पुत्र से तो इसलिए है कि जब वृद्ध अवस्था होगी तो ये मेरा साथ देगा। बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं देख रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रीत किसी एक की नहीं है, सुर नर और मुनि अर्थात देवताओं की भी यही रीति है। सुर और नर अर्थात मनुष्यों की भी यही रीति है और मुनि अर्थात जितने भी मुनि लोग हैं उनकी भी यही रीति है। दूर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है और पैर जैसे ही जमीन पर पड़ता है, पैर रखते ही माया उसको लपेट लेती है। और ये सुनिश्चित है कि अगर माया ने तुमको लपेट लिया तो कितना भी प्रयास करो बचने वाले, माया पीछा तभी छोड़ेगी जब तुम इस मृत्युलोक को छोड़ जाओगे। इसलिए छूट तो नहीं सकती, बस इतना हो सकता है कि अगर प्रयास किया जाए तो हमें जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार का। तो ये गज और ग्राहक की जो प्रेरक प्रसंग जो सुनने के लिए मिलता है वो हमें ये बताता है कि परिवार से चाहे आप कितना भी मोह करो, एक दिन ऐसा होगा कि जिनसे आप जितना प्रेम करते हो वो सभी छोड़कर चले जाएंगे। आइए 4 पंक्तियों में एक भाव सुन लीजिए और उसके बाद आगे प्रसंग। अरे निक देखो नजरे पसारे और जगत में कोई काऊ कौन आए। निक देखो नजरे पसारे जगत में कोई काऊ कौन आए। निक देखो नजरे पसारे जगत में कोई काऊ कौन आए। अरे मछली प्रेम करते पानी सो, मछली प्रेम करते पानी सो, मछली प्रेम करते पानी सो, मछली प्रेम करते पानी सो। आपने मछली की गति देखी होगी, वो पानी से इतना प्रेम करती है कि पानी जितना जितना बढ़ता जाता है वो उसके अंदर उतना उतना धंसती चली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, ये एक बहुमूल्य पुरस्कार इस माता मंदिर के महंत श्री सुनहरानंद जी महाराज की तरफ से मिला है। आशीर्वाद चाहते हैं। और एक पुरस्कार हमारे भोले भैया की माता जी और उनकी बुआ जी की तरफ से
101 रुपए 101 रुपए आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। आशीर्वाद की कामना करता हूँ। देखिए मछली प्रेम करती है पानी से, लेकिन वही पानी जितना प्रेम करती है उतनी ही स्थिति बिगाड़ता है। अरे मछली प्रेम करते पानी सो, मछली प्रेम करते पानी सो, मछली प्रेम करते पानी सो। और वही पानी उज्जल बहे जय मोर सारे जगत में निकले तो नजर सारे जगत में कोई मछली की। लेकिन रे कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले, कोयल। सभी लोग भली भांति जानते हैं कोयल कौओं के बच्चों को पालती है। गांव में कहावत भी प्रसिद्ध है, कोयल के सुत कागा पाले हिलमिल कंठ लगाए, और बड़े भये तो उलने लागे कुल अपने को ढाए। तो कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले। और वही कागा जैसे ही बड़े हुए बे तो उड़े जाए पंख पसारे, जगत में मतलब को सब कुटुंब कबीला, मतलब को सब कुटुंब कबीला, मतलब को सब कुटुंब कबीला। ध्यान रखो, नहीं तो स्थिति वही होनी है जो गजोर गिराती होनी है। अरे मतलब को सब कुटुंब कबीला, और इतना ही नहीं, रे मतलब के रिश्तेदार जगत में कोई काऊ नहीं। जगत में कोई जब कोई काऊ बनाए तो भैया हम तो बस एक ही निवेदन करेंगे आप सभी लोग, रे ताते भजनों करो ईश्वर को, ताते भजन करो ईश्वर को, ताते
भजन करो ईश्वर को, दासे भजन करो ईश्वर को, गावे सुरवीर बिचारी, जगत में कोई काऊ नाए। देखते हो नजर पसारी, जगत में कोई काऊ नाए। कितने लोगों को लग रहा है कि कोई किसी का नहीं है? भरोसा कितने लोगों को है? जरा हाथ ऊपर करके बताना कि कोई काऊ को ना है। अच्छा, इतने लोगों को लग रही है, बाकी समझने के तो है। चिंता मती करो, जे जो मका झाड़िए जाके अड़िया त्याई चिता पे धरवाऊंगा, चिंता मती करो। त्याई समय है तो त्याई धरवा दूंगा, चिंता मती करो। अच्छा पीछे भैया, पीछे जितने लोग बैठे हैं निकलने लग रही है कि कोई काऊ को है। हमारे ताऊ जी बैठे हैं, नगला नेग्राम से आए। मैं कह रहे हैं कि हमको समझ रहे हैं कोई काऊ बना है, पर जितने ना लग रही है कि तुम चिंता मत करो, जितने धान गेहूं सब है सब नहीं के ऊपर धरवाए। निकलते हो नजर पसारी, जगत में कोई काऊ नाए। देखते हो नजर पसारी, जगत में कोई काऊ नाए। निकलते हो नजर पसारी, जगत में कोई काऊ नाए। देखते हो नजर पसारी, जगत में कोई काऊ को बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए भैया हम तो बस यही निवेदन करेंगे कि जब दुनिया में कोई किसी का नहीं है तो मन में बस ये भाव बनाए रखो कि कैसे भी करके हमारा उद्धार हो जाए और भगवान के प्रति अपने मन को, अपने तन को और अपने धन को भी समर्पित कर दो। लेकिन कितना भी समझाओ, सुबह सुबह उठे तो आरती ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और भगवान करे तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और सब चीज तुम्हारी, पर थोड़ा सा एक काम कर दो कि कैसे करके लोना की नौकरी ले जावे। अरे काक, जब सब तेरा तुझको अर्पण, तो फिर तो बस वहीं भरोसा रखो, उसी के ऊपर छोड़ दो। जब तेरा तुझको अर्पण, तो फिर तो सब अर्पण ही कर दो। अच्छा तुमने देखे कछु लोग ऐसे होते हैं कि पूरे दिन बड़े चाव से कथा सुने, सब चीज मैंने अच्छी लगे, लेकिन कछुआ में ऐसे आते हैं कि वे केवल जा जुगाड़ में आते हैं कि 10 को एक फटोफटा नोट नहीं चलो, आरती में चढ़ाएंगे और पल्ला 9 रुपया असल चकाचक नहीं चले आएंगे। वो कहेगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान के प्रति भाव समर्पण रखो, जीवन में इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं। एक एक कथा हमें ये शिक्षा देती है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। देखो कथाओं में श्रीमद् भागवत कथा है, उसमें सभी पुराणों का निचोड़ है, राम कथा भी आती है। तो श्रीमद् भागवत कथा हमको ये सिखाती है कि हम मरें कैसे, और राम कथा हमको ये सिखाती है कि हम जिए कैसे। तो दोनों ही चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। इस प्रसंग के बाद श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन परीक्षित, इसके बाद एक बहुत सुंदर प्रसंग कूर्म अवतार का आता है। कूर्म का अर्थ होता है, कूर्म एक पर्यायवाची होता है कछुए का, चाहे कूर्म अवतार का और चाहे कच्छप अवतार का, एक ही बात। वो समझाते हैं, कहते हैं कि परीक्षित